दो तिहाई कितना होगा, यही तो पूछा है। 1/2 का 2/3 कितना होगा। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि तिहाई क्या होता है, आधा क्या होता है, 2/4 क्या होता है, 3/4 क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर पूछ लिया, अभी यहाँ पर पूछा है कि 1/2 का 1/2 का बोला है, उसके एक बाद क्या बोला है, 2/3 क्या होगा। तो 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3 समझ गए। अभी 2/4 बोलता तो 2/4 हो जाता भैया, और 3/4 बोलता तो 3/4 होता हो जाता, 3/4 हो जाता। और अगर 4/3 बोलता तो 4/3 हो जाता। समझ में आ गई होंगी बातें। तो बिल्कुल भैया, यद्यपि यहाँ पर 2/3 पूछेगा तो 2/3 लगाएंगे, 3/4 पूछेगा तो 3/4 लगाएंगे, आधा पूछेगा तो 1/2 का मतलब आधा होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, का आधा बोल रहा है, का 2/3 बोल रहा है तो 1/2 लिखा हमने। उसके बाद एक का के स्थान पर क्या होगा, का के स्थान पर गुना होता है। क्यों गुना होता है, क्योंकि यहाँ पर हमने बोडमास का नियम लिखा हुआ है। बोडमास का नियम जिनको नहीं पता भैया उनके लिए तो मुश्किल हो जाएगी, और जिनको पता है 1 सेकंड में लगा पाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है BODMAS, बोडमास। बोडमास का मतलब क्या होता है, इसका एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ है। कैसे है, जैसे कि बी का मतलब होता है पहले बार आ जाएगा, फिर छोटा ब्रैकेट हो जाएगा, फिर बीच वाला जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट हो जाएगा। इसका मतलब है पहले हमें बी को सॉल्व किया जाता है, बार को छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और सबसे बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ या का मतलब गुना होता है। यहाँ पर गुना का साइन हो जाता है, यहाँ पर गुना का साइन हो जाएगा, गुना को सॉल्व किया जाता है। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड किया जाता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। तो 2 का बोला था, का ऑफ या का के स्थान पर हमने गुना रख दिया। 2/3 बोला भैया तो 2/3 रख दो, 2/3 रख दो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब संख्याएं बटे में होती हैं तो उनका आपस में गुना हो जाता है। कैसे, ऊपर ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना कर दिया जाता है। तो चलिए कर दो, 2 का 1 गुना कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं तो काट दो, 2 का 1 गुना 2 और 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा, 1/3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बातें। चलिए, जिनको थोड़ा सा कम समझ में आया होगा भैया, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन लेंगे तो बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल इसी माध्यम का क्वेश्चन लेंगे। तो देखो ऐसा है कि हमने एक वीडियो में इसको बता दिया था, लेकिन कुछ लोग जो है उसमें कमेंट में पूछ रहे थे भैया कि तिहाई दुहाई थोड़ा कम समझ में आया। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा था, अभी पूछ रहे यहाँ पर कि 6 और बटे का 4 दे दिया और डिवाइड का यहाँ पर साइन लगा दिया, और फिर से यही 6/4 दे दिया, 6/4 दे दिया। अब इसके बाद क्या पूछ लिया भैया, अभी तिहाई पूछ रहा है, अब बोल रहा है का आधा बताओ, का आधा है। तो इसका आधा क्या बताएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे भैया, थोड़ा सा समझेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पर बोला है 6/4 डिवाइड 6/4 का आधा है बोला है, आधा ही तो बोला है, बिल्कुल। तो इसका आधा करेंगे, लेकिन चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अब इसको क्या करेंगे कि 6/4 लिख दो, डिवाइड का साइन है लगा दो, और फिर 6/4 लिख दो। का आधा बोला है, का के स्थान पर क्या बताया हमने आपको कि ऑफ या का मतलब गुना होता है। तो चलिए गुना रख दो, यहाँ पर हमने गुना लगा दिया। उसके बाद आधा बोल रहा है, आधा का मतलब क्या होता है, जैसे कि 50 रुपया है आपके पास, अभी इसको आधा करना है तो कितना हो जाएगा, 25-25 हो जाएगा, यानी कि 2 भाग में बांट दिया कि नहीं बांट दिया, बिल्कुल। तो इसका मतलब हो जाएगा आधा का 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब अभी अभी हमने आपको बताया कि पहले हमें ऑफ या का मतलब गुना होता है, गुने को सॉल्व किया जाता है, ऑफ या का को सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान से समझो भैया कि ऑफ या का, यहाँ पर का दिख रहा है तो पहले हम का को सॉल्व करेंगे। यद्यपि ना करते भैया तो क्या करते, ना करते तो क्या करते, तो चलिए यद्यपि ना करते भैया तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लग जाता, 6 से 6 काट देते, 4 से 4 काट देते, आंसर आपका गलत आ जाता।
तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। कैसे करेंगे, जो कटने वाली संख्या होंगी उनको काट देंगे। कैसे, जैसे 2 का 1 गुना 2 और 2 का 3 गुना 6 हो जाएगा। अब क्या आ गया आपके पास, अब आपके पास बचा है 6 बटे का 4 और डिवाइड का साइन है और 3 बटे का 4 बचा है। बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं ताकि जो है आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए उसके बाद अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर संख्याएं पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, अभी जैसे 6 बटे का 4 यहाँ पर दिख रहा है, 6 बटे का 4 यहाँ पर दिख रहा है और ऊपर क्या दिख रहा है भैया, 3 बटे का 4 दिख रहा है। तो इसको हम पलट देंगे। संख्या ये जो डिवाइड का साइन लगा है ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा और जब ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा तो इसको जो है क्या होगा कि संख्या पलट जाएगी, अगली संख्या बटे वाली ये पलट जाएगी। ये 3 बटे का 4 दिख रहा है, ये 4 बटे का 3 हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे 4 और बटे में 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब जो कटने वाली संख्या होंगी उनको काट देंगे और हम गुना कर देंगे। तो चलिए काट देते हैं। इस 4 से इस 4 को लपेट दो भैया। उसके बाद 3 का 1 गुना 3 और 3 का 2 गुना 6। बताओ कितना बचा आपके पास, आपके पास बचा है, आप बोलेंगे भैया 2 बटे का 1 बचा है। 1 की कोई वैल्यू होती नहीं है, इसलिए यहाँ पर कितना बचा है, राइट आंसर आपका 2 बचा है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, तो भाग में देगा, गुना में देगा, बटे में देगा, कुछ भी कैसे भी करके पूछे, तिहाई दुहाई पूछेगा, आधा पूछेगा, आप कर पाएंगे। यहाँ पर देखो भाग में भी दिया था, उसके बाद का आधा भी बोला था। हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि समझ में आ रहा है भैया, वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है लेकिन हमने कहा लो बता देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आधा पूछा था, चलिए एक बार और बता देते हैं आधा आपको। जैसे यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अभी यहाँ पर दे दे, अब 5 बटे का 8 बोला है, उसके बाद क्या दिया भैया, उसके बाद यहाँ पर डिवाइड का साइन चाहे लगाए या मल्टीप्लाई का साइन लगाए, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन डिवाइड का लगाए थे डिवाइड का लगा दो। उसके बाद यहाँ पर 2 दे दिया, फिर बोला है का आधा क्या होगा। अभी इसमें देखेंगे आप लोग, इसमें और इसका अगला क्वेश्चन जो होगा उसमें दोनों में फर्क पड़ जाएगा। क्यों, संख्याएं वही होंगी, थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर बोला है का आधा होगा, अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बटे का 8 लिख देंगे, डिवाइड का साइन है लगा दो। पहले ऑफ या का को सॉल्व किया जाता है तो हम इसके पास चलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ऑफ या का मतलब गुना हो जाता है, उसके बाद आधा का मतलब हो जाता है 1 बटे का 2 हो जाएगा। अब इसके बटे के नीचे आप 1 मान सकते हो, मानो ना मानो कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अब जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट देते हैं। चलिए काट देते हैं। इस 2 से इस 2 को लपेट दो भैया। अभी क्या बचा, अब आपके पास बचा है भैया कि 5 बटे का 8 बचा है और डिवाइड का साइन 1 बचा है। अब आप ये बताओ कि जैसे आप 5 से भाग कर रहे हो, यहाँ पर 5 से भाग कर रहे हो, 1 से भाग कर रहे हो 5 को, कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। तो 1 से अगर आप गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, उससे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 से गुना करने पर रिपीट वही संख्या आएगी और भाग करने पर भी वही संख्या आएगी, तो 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती। इसलिए आंसर क्या आएगा आपका, वही क्वेश्चन ही है, आपका आंसर होगा 5 बटे का 8। 5 बटे का 8 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात, बिल्कुल। यद्यपि थोड़ा सा इसमें बदलाव कर दे, जैसे यहाँ पर 2 था, अभी यहाँ पर 10 कर दो, यहाँ पर 10 कर दो। अब क्या कर पाएंगे भैया, तो बिल्कुल हो पाएगा। यहाँ पर जो है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बना तो सकते हैं आप लोग के आंसर आ चुके होंगे अपने कॉपी और पेन में, लेकिन चलिए इसको करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। 5 बटे का 8 कर दो, उसके बाद डिवाइड का साइन भैया लगा दो, उसके बाद 10 बोला है 10 भी लिख दो। ऑफ या का मतलब गुना होता है, आधा का मतलब 1 बटा के 2 होता है। अभी क्या करेंगे, अब कटने वाली संख्याओं को हम काट देते हैं। तो चलिए काट देते हैं। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो ये 10 5 बार में कट जाएगा। कट गया, बिल्कुल कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 5 बटे का 8 बचा है, डिवाइड का साइन लगा है
और ऊपर 5 का 1 गुना 5 हो जाएगा, 5 का 1 गुना 5 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं बचा है तो बटे के नीचे 1 मान सकते हैं, बटे के नीचे 1 मान सकते हैं क्योंकि 1 का कोई विशेष प्रभाव तो पड़ता है नहीं। तो चलिए हम 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब डिवाइड में संख्याएं सॉल्व होती नहीं है तो इनको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे कि हम 5 बटे का 8 लिख देंगे। उसके बाद ये डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा तो अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। कैसे पलट जाएगी, जैसे यहाँ पर डिवाइड है मल्टीप्लाई में कर दो। अब ये 5 बटे का 1 है, ये 1 बटे का 5 हो जाएगा, 1 बटे का 5 हो जाएगा। हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट देंगे। चलिए काट देते हैं। इस 5 से इस 5 को लपेट दो। आपके पास क्या बचा भैया, बटे के ऊपर बचा है 1 और नीचे क्या बचा भैया, तो नीचे बचा है 8। 1 बटे का 8 यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात, बिल्कुल समझ गए। थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव किया कि 2 के स्थान पर 10 रख दिया, बदल गया क्वेश्चन बिल्कुल। यद्यपि इसको अचानक से मिले क्वेश्चन तो थोड़ा सा जो है दिमाग घूम जाता है कि भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व सब लोग कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा गणितीय जो है आपकी गलत हो जाएगी, क्वेश्चन आपका बिल्कुल आंसर गलत आएगा। समझ गए, तो बिल्कुल नियम के आधार पर कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछेगा आप बिल्कुल सही कर पाएंगे, और नियम यद्यपि नहीं पता होगा तो गलती तो पक्का होनी है, उसमें दो राय नहीं है। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको सिखाने का और समझाने का खूब प्रयास करते हैं, और मुझे लगता है कि समझ में भी आता होगा क्योंकि इतना डीपली समझाते हैं कि उसमें ना की तो कोई सवाल ही नहीं है, समझ में तो पक्का आएगा। तो चलिए यद्यपि समझ गए भैया, तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस वीडियो को ना ज्यादा लंबा करके इसका आंसर आप लोग बताएंगे। अब यहाँ पर हम वीडियो को रोकते हैं, थोड़ा सा दूसरे वीडियो के माध्यम से दुहाई और तिहाई जो आपका एक ही क्वेश्चन लिया था उसको भी हम पूर्ण कर देंगे, लगभग 2-4 क्वेश्चन उसमें भी करवा देंगे, तो बिल्कुल आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जैसे यहाँ पर पूछ लिया हमने कि 4 बटे का 6 पूछे, उसके बाद क्या है कि डिवाइड का साइन लगा दिया। उसके बाद पूछा भैया 3 बटे का 4, 4 का आधा है, का आधा है। अभी इसका आंसर आप लोग कहां पर बताएंगे भैया, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लो मेरी, कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, बस इतना है कि वहां पर दिमाग नहीं पहुंचता है। तो थोड़ा सा नियम के आधार पर जब चलेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इसमें मैं कुछ भी पूछ लूं आपसे, गुणा घटाव जोड़ भाग दुहाई तिहाई चौथाई, आप बिल्कुल कर पाएंगे, बस केवल अपने नियम को ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन को करेंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में भी आया होगा, इसलिए इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और यद्यपि जो लोग कर पाते हैं भैया बहुत मजा आ जाती है, ऐसा लगता है मेरा बोलना पढ़ाना सिखाना सब कुछ सफल हो गया। इसलिए इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे। तो चलिए भैया जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।